दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे भाद्रपद माह कब से शुरू हो रही है, इसका महत्व क्या है और नियम और व्रत कथा। हिंदी कैलेंडर का छठा महीना भाद्रपद 1 सितंबर से शुरू हो गया है। इसे भाद्रपद या भादों का महीना भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में यह माह बेहद ही खास माना गया है। भाद्रपद माह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इस दौरान उनकी आराधना की जाती है। इसके अलावा भाद्रपद में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह की शुरुआत सबसे बड़े पर्व जन्माष्टमी से होती है। भाद्रपद माह के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण समेत सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं भाद्रपद माह का महत्व और इसके नियम। भाद्रपद माह का महत्व। इस माह जन्माष्टमी का त्यौहार आता है, जिस दिन भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिए थे। इसके अलावा भाद्रपद में ही गणेश चतुर्थी का भी उत्सव मनाया जाता है और इसलिए इस माह शिव परिवार का पूजन करने का भी विधान है। भाद्रपद चतुर्मास का दूसरा महीना होता है और इस दौरान पूजा पाठ व धार्मिक अनुष्ठान करने का महत्व माना गया है। कहते हैं कि भादों के महीने में लड्डू गोपाल का पूजन किया जाए तो घर में सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास का महत्व एवं कथा। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी। उसका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी श्रापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनकी कोई गणना नहीं। उनके हाथी खाने में अनेक मदमस्त हाथी थे, जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। घोर साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूटकर आग लगा दी। बचा खुचा सब सुहा हो गया। ज्यों-त्यों कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा ही लंघ गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो गए। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुँचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती है। नल को कोल्हू के बैल हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने यह काम कभी नहीं किए थे, अतः उन्हें थकान हो जाती और तेलिन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गए, पर श्राप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान हुआ। जंगल जंगल घूमते घूमते राजा रानी से बिछुड़ गए। जहाँ तहाँ भटकने लगे। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या ना करे। अन्य मुसीबतें झेल भी ले, पर पति वियोग की अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही सरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा कह सुनाई। सरभंग जी ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। रानी तो साधनहीन थी। ज्यों-त्यों करके उसने गणेश व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य मिल गया। राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए। कथा समाप्त। यह चतुर्मास के 4 पवित्र महीनों का दूसरा महीना भी है। पवित्र चतुर्मास के अंतर्गत आने से ग्रंथों के अनुसार इस महीने में कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी है। इस महीने में क्या करें और क्या नहीं। शारीरिक शुद्धि
या सुंदरता के लिए संतुलित मात्रा में पंचगव्य दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर का सेवन करें। वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध पिए। पापों के नाश व पुण्य प्राप्ति के लिए एक भुक्त एक समय भोजन करें। अयाचित बिना मांगे हुए भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत करें। इनका करें त्याग। मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग करें। लंबी उम्र के लिए व पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का, पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया दही, भात आदि का भोजन करना, हरी सब्जी, मूली एवं बैगन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। क्या सीखना चाहिए इस महीने से? भाद्रपद चातुर्मास के 4 पवित्र महीनों का दूसरा महीना है। चातुर्मास धार्मिक और व्यवहारिक नजरिए से जीवन शैली में संयम और अनुशासन अपनाने का काल है। भाद्रपद मास में हिंदू धर्म के अनेक बड़े व्रत, पर्व, उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश उत्सव, ऋषि पंचमी, ढोल 11 और अनंत चतुर्दशी आदि। इन पर्व उत्सवों ने सदियों से भारतीय धर्म परंपराओं को और लोक संस्कृति को समृद्ध किया है। हिंदू धर्म परंपराओं में इस माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्म का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार यह मास कर्म और बुद्धि के संतुलन और साधना से जीवन में सफलता पाने का संदेश लेकर आता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु एवं भगवान श्री कृष्ण की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।